अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़। अब इसके अंदर ना आपको ये स्क्रीन पे एक नज़र आ रही है डायग्राम। यही पूरी ब्रांचेस हैं और यही पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस पूरी डायग्राम में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो रहा है और सारी ये ब्रांचेस कवर हो रही हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक प्योर है और एक अप्लाइड है। ये जिसको मैंने रेड से मेंशन किया हुआ, इधर हाईलाइट किया हुआ रेड से। तो प्योर की हम पहले बात कर लेते हैं। जो प्योर है उसके अंदर आ जाती है थ्योरेटिकल और डिस्क्रिप्टिव। थ्योरेटिकल जो होती है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट सच फेनोमेना। इसमें एस्टेब्लिशमेंट हो रही है जनरल प्रिंसिपल्स की। किस वजह से हो रही है? टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट सच फेनोमेना। ठीक है, इतनी मतलब इसमें हम टू द पॉइंट, हम इन सारी ब्रांचेस को टू द पॉइंट बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें ये सारी टाइप्स एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको टू द पॉइंट थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देंगे। तो आगे आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। इसमें आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ फेनोमेना ऑफ ट्रांसलेशन। ये मैंने बहुत इजी वर्डिंग में आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फेनोमेना, कि फेनोमेना जो है ट्रांसलेशन का, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे इसके अंदर। फिर डिस्क्रिप्टिव से आगे आ जाती है डिस्क्रिप्टिव जो है, इसकी आगे 3 और ब्रांचेस हैं। इसमें आ जाएगी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड। यहाँ मैंने पर्पल से इसको हाईलाइट किया हुआ है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड की पहले बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो होगी, एग्जामिन एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशंस। दिस कैन इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस ऑफ ST-TT पेयर और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सेवरल TTS ऑफ सेम ST। अब यहाँ पे एग्जामिन होगी, जो एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशंस हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा और इसमें डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और एनालाइज किया जाएगा सिंगल ST-TT को, ST-TT पेयर को। ठीक है, और कंपैरेटिव एनालिसिस होगा ऑफ सेवरल TTS ऑफ सेम ST। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगी हमारे फंक्शन ओरिएंटेड आ जाएगी। इसके अंदर आएगा होल्म्स मीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन इन द रेसिपेंट और सोशियो कल्चरल सिचुएशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट रेदर देन टेक्स्ट। कि होल्म्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन इन द रेसिपेंट सोशियो कल्चरल। रेसिपेंट सोशियो कल्चरल में डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन होगा इसके अंदर, और ये स्टडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है रेदर देन टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट की स्टडी होती है ये। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी आ जाएगी प्रोसेस ओरिएंटेड। इन होल्म्स फ्रेमवर्क इज कंसर्न्ड विद साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशंस। इट इज़ कंसर्न्ड विद ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स इन द माइंड ऑफ ए ट्रांसलेटर। इसके अंदर हम ये मतलब इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है प्रोसेस कि इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा है किसका? साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन। कि हम इसमें हम समझेंगे इसका जो ताल्लुक़ है वो है साइकोलॉजी, मतलब ट्रांसलेशन की साइकोलॉजी के साथ। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि कंसर्न विद ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स इन माइंड ऑफ ए ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेटर है उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो हम साइकोलॉजी समझेंगे ट्रांसलेशन की। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएगा। और फंक्शन वाले में डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन की बात होएगी। इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। और प्रोडक्ट ओरिएंटेड, उसको हम इसमें जो सिंपल बात है उसमें ये है कि हम एग्जामिन करेंगे एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशंस को, जो एनालाइज करेंगी और डिस्क्रिप्शन होएगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो थ्योरेटिकल है, ये डिस्क्रिप्टिव तो मैंने आपको बता दी। थ्योरेटिकल जो है इसमें आ जाता है जनरल और पार्शियल। अब जनरल में हर तरह की ट्रांसलेशन आ जाती है, ठीक है। और जो पार्शियल है, पार्शियल जो है आगे मज़ीद ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। इसमें पहला आ जाएगा मीडियम रिस्ट्रिक्टेड। मीडियम रिस्ट्रिक्टेड में आएगा कि ये सब डिवाइड अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन बाय मशीन एंड ह्यूमंस विद फर्दर सबमिशंस अकॉर्डिंग टू मशीन और कंप्यूटर इज़ वर्किंग अलोन और ह्यूमन एड टू ह्यूमन ट्रांसलेटर। अब इसमें इन्होंने सिंपल से बात की है कि ये जो है ये सब डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ये सब डिवाइड होगा बाय मशीन्स एंड ह्यूमन, मशीनों से और इंसानों से, विद फर्दर सब डिविजन्स। फिर इसकी फर्दर सब डिवीज़न होंगी मशीन या कंप्यूटर से, जो कि फिर उन्होंने आगे बताया कि जो मशीन होती है वो अकेले काम करती है, इज़ वर्किंग अलोन, और ह्यूमन एड टू ह्यूमन ट्रांसलेटर। जो ह्यूमन होता है इंसान, वो ह्यूमन ट्रांसलेटर की एड लेता है, मतलब हेल्प लेता है, मदद लेता है, ठीक है। मीडियम रिस्ट्रिक्टेड में ये चीज़ आ जाएगी। इंसान और मशीन का एक तरह का इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, मशीन और इंसान की बात की हुई है। फिर एरिया रिस्ट्रिक्टेड में आ जाएगा। एरिया रिस्ट्रिक्टेड आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लैंग्वेजेस और ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस और कल्चर्स। कि जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है ये रिस्ट्रिक्टेड होगा स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के साथ, कि इसके अंदर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होंगी, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं होंगी, और ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस भी महदूद होंगे इसके, और कल्चर भी महदूद होंगे। एरिया ऑफ रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसमें एरिया से ही आपको समझ आ रही होगी, एरिया रिस्ट्रिक्टेड मतलब एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होंगी, स्पेसिफिक होंगी। फिर आ जाता है रैंक रिस्ट्रिक्टेड आर लिंग्विस्टिक थ्योरीज that have been restricted to specific level of word or sentence। कि ये linguistic theories हैं जो कि restricted होती हैं to specific level of word or sentences। कि मतलब जो rank restricted है ये linguistic theories है, पहली बात तो इन्होंने ये की है। फिर उन्होंने ये बात की है कि इसमें एक specific level होगा लफ्ज़ों का और जुमलों का, एक रिस्ट्रिक्टेड लेवल होगा। रैंक रिस्ट्रिक्टेड मतलब रैंक्स होंगी, स्पेसिफिक लेवल्स होंगे इनके, तो ये बात है इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड। इसमें जो बात है इसमें उन्होंने कहा हुआ है लुक एट स्पेसिफिक डिस्कोर्स टाइप्स के, स्पेसिफिक कुछ ख़ास डिस्कोर्स टाइप्स की तरफ ये मतवज्जो कर रहे हैं, और जॉनरास की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेरी, बिजनेस, टेक्निकल ट्रांसलेशन के मतलब इसमें लिटरेरी आ जाती है, इसमें बिजनेस आ जाता है, और इसमें टेक्निकल ट्रांसलेशंस आ जाती हैं, ठीक है। मतलब कि टेक्निकल ट्रांसलेशंस, बिजनेस ट्रांसलेशन और लिटरेरी ट्रांसलेशंस आ जाती हैं। फिर टेक्स्ट टाइप अप्रोचेस कम टू प्रोमिनेंस विद वर्क ऑफ रेज एंड वर्मियर अमोंगस्ट अदर्स इन 1970s। कि टेक्स्ट टाइप अप्रोचेस जो हैं ये प्रोमिनेंस आ जाती है इनकी वर्क के साथ, किसके वर्क के साथ, ऑफ रेज एंड वर्मियर अमोंगस्ट अदर्स इन 1970s, ठीक है। ये इसमें बात की है। फिर आ जाता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड इज़ सेल्फ एक्सप्लेनरी रेफरिंग टू थ्योरीज एंड ट्रांसलेशंस लिमिटेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स एंड पीरियड्स। द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। इसमें इन्होंने ये बात की है कि ये एक सेल्फ एक्सप्लेनरी होता है, कि ये ख़ुद एक्सप्लेन करता है चीज़ों का, ठीक है, और रेफ़र करता है थ्योरीज़ को,
और ट्रांसलेशन इसमें जो होती है वो लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और पीरियड। ये इसमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है और पीरियड होता है ट्रांसलेशंस करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारी लास्ट जो इसमें है प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड। ये 6 टाइप्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड में आ जाएगा problem restricted can refer to specific problems such as equivalence, a key issue of 1960s and 1970s। कि जो problem restricted है इसमें रेफ़र करेंगे वो specific problems, कुछ ख़ास problems को वो रेफ़र कर रहे हैं, such as equivalence, जो कि equivalence होगा एक key issue of 1960s and 1970s। That's it। उसके बाद अब ये हमारा जो प्योर वाला एरिया है ना, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा जो रह गया वो है अप्लाइड। अब हम अप्लाइड की तरफ आते हैं। ये अप्लाइड भी रेड से मेंशन है, फिर ये ऑरेंज से आगे मेंशन है। तो अप्लाइड की ना 3 टाइप्स आती हैं। अप्लाइड में पहली आ जाती है ट्रांसलेटर ट्रेनिंग, जिसमें हम टीचिंग मेथड देखते हैं, टेस्टिंग टेक्निक्स हम देखते हैं, करिकुलम डिज़ाइंस आ जाते हैं। क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ट्रांसलेटर ट्रेनिंग, कि ट्रांसलेटर की एक तरह की ट्रेनिंग हो रही है। तो उसमें टीचिंग मेथड्स आएंगे, टेस्टिंग टेक्निक्स आएंगी, करिकुलम डिज़ाइन आएंगे। फिर जो दूसरी आ जाती है हमारे पास ट्रांसलेशन एड, such as dictionaries, grammars and information technology। इसके अंदर हम जो है डिक्शनरीज़ की बात करेंगे, ग्रामर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है ट्रांसलेशन एड, मतलब ट्रांसलेशन में जो जिस मटेरियल से हम हेल्प लेते हैं वो कौन से होते हैं। ये एक सिंपल सी बात है कि वो ट्रांसलेशन जिस मटेरियल जो हमें प्रोवाइड होता है वो क्या होता है, डिक्शनरीज से हम हेल्प लेते हैं, ग्रामर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम लेते हैं। तो ये ट्रांसलेशन एड। फिर आ जाता है हमारा ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म। इसमें आ जाता है द इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसलेशंस इंक्लूडिंग द मार्किंग ऑफ स्टूडेंट ट्रांसलेशंस एंड रिव्यूज़ ऑफ पब्लिश्ड ट्रांसलेशंस। कि इसमें एवोल्यूशन हो रही है ट्रांसलेशंस की, और इसमें इंक्लूड होता है मार्किंग ऑफ स्टूडेंट ट्रांसलेशन, मतलब जो स्टूडेंट ने ट्रांसलेशन की होती है उसकी मार्किंग, उनकी मिस्टेक्स निकालना और उनको अच्छे से चेक करना, वो सारा इसमें होता है कि स्टूडेंट की ट्रांसलेशन की मार्किंग करते हैं। एंड रिव्यूज़ ऑफ पब्लिश्ड ट्रांसलेशंस, और उन पर रिव्यूज़ देते हैं जो पहले से पब्लिश हुई हैं ना ट्रांसलेशंस, उनके ऊपर रिव्यूज़ देते हैं। इसमें ये 2 काम होते हैं कि मार्किंग ऑफ स्टूडेंट ट्रांसलेशन एंड रिव्यूज़ ऑफ पब्लिश्ड ट्रांसलेशंस, और एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन भी होती है इसमें, इसी में मतलब एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसलेशंस में ही ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मार्किंग ऑफ स्टूडेंट ट्रांसलेशंस एंड रिव्यूज़ ऑफ पब्लिश्ड ट्रांसलेशंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ये आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में ये डायग्राम लाजमी बनानी है। आप ये पहले डायग्राम बनाएं, फिर इनको थोड़ा 2-2, 3-3 लाइंस में एक्सप्लेन करें सारों को। जो ये नाम लिखे हुए हैं इन सारों को 2-2, 3-3 लाइंस में एक्सप्लेन करें। कंसेप्चुअल लिख दें आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये पूरी जो डायग्राम में जितनी भी ये बन रही हैं टाइप्स, ये ब्रांचेस, ये सारी आप करेंगे, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।